बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो पाकिस्तान का एक नेशनल फ्लैग कैरियर और जो पाकिस्तान का एक सिल्वर जो है वो इदारा था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। आज मैं आपके सामने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो बुनियादी कोर इश्यूज़ हैं वो उनके बारे में बात करूंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टाइम सूरत हाल क्या है। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका हुकूमत वक्त क्या सोच रही है, और आखिर में मैं ये बताऊंगा कि इसका हल क्या है। चूंकि अब सिचुएशन इस जगह पे पहुंच चुकी है कि हुकूमत वक्त यानी फेडरल गवर्नमेंट अगर इसको पैसे नहीं देती तो जिस दिन ये पैसे देने बंद करेंगे उस दिन ये पीआईए बंद हो जाएगी। अब मामला ज्यादा अरसे तक स्टेटस को के साथ इसको नहीं चलाया जा सकता। आपने 2 दिन पहले ये देखा कि जो ख्वाजा साद रफीक हैं उन्होंने पीआईए के बारे में नेशनल असेंबली के अंदर गुफ्तगू की। मैं उनकी जो बातें हैं वो नहीं दोहराऊंगा, बल्कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर करूंगा। और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कल फाइनेंस मिनिस्टर की सरबराही में पीआईए की जो सूरत हाल है उसके बारे में एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूंगा और वो फ्लैग करूंगा इश्यूज जो फौरी तौर पे अगर हल ना हुए तो पीआईए किसी टाइम भी आपको पता चलेगा कि बंद हो जाएगी। और उसके जो लॉसेज हैं वो मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूं। जो एक तो पीआईए के जो एक्चुअल लॉसेज हैं वो छुपाए जाते हैं, उनके बारे में सही अंदाज में नहीं बताया जाता। तो एक तो पीआईए का एक इंडिपेंडेंट ऑडिट और उस ऑडिट को पब्लिक करने की बड़ी सख्त जरूरत है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेफिनेटली है, लेकिन चीज़ों को मजीद ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में चीज़ें तय दर तय उस तरह से उनको नहीं दिखाया जाता जिस तरह से दिखाने की ज़रूरत है। एक तो ये मसला है। दूसरा, कल वो बेसिकली आए थे, एक सप्लीमेंट्री ग्रांट उनकी अप्रूव हुई थी। आपको पता है कि अभी सप्लीमेंट्री ग्रांट आईएमएफ ने उस पर पाबंदी लगा दी है, तो वो 4 अरब रुपए उनके अप्रूव हो चुके हैं, वो अभी तक रिलीज नहीं हुए, वो रिलीज करवाना चाहते हैं। दूसरा, वो अपनी फ्लीट में उस टाइम उनके पास बोइंग जो तैयारे हैं उसमें से बोइंग 777 का इजाफा करना चाहते हैं, एक जहाज खरीदना चाहते हैं लीज के ऊपर। वैसे तो पीआईए इस टाइम इस पोजीशन में नहीं है कि कोई चीज़ खरीद सके, लेकिन वो लीज पर एक जहाज जो है वो लेना चाहते हैं। जो अच्छी बात है वो ये है कि अभी तक पीआईए के पास रूट्स हैं, लेकिन कुछ चंद मसाइल ऐसे हैं जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं, और वो बातें प्राइम मिनिस्टर के सामने भी रेज हुई हैं और फ्लैग हुई हैं। एक तो पीआईए का 2016 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, उसके तहत पीआईए को स्टैट्यूटरी बॉडी से निकालकर कॉर्पोरेटाइजेशन का लॉ इसका बनाया गया। उसमें असद उमर साहब ने 2016 में एक तरमीम प्रपोज की और वो तरमीम उसका हिस्सा बनी। वो तरमीम ये थी कि 49% से ज्यादा पीआईए के शेयर्स नहीं बेचे जा सकते, और 49% भी अगर शेयर्स बेचे तो मैनेजमेंट कंट्रोल किसी को नहीं दिया जा सकता, यानी पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता उस लॉ के तहत। तो अगर किसी ने पीआईए को प्राइवेटाइज करना है तो फिर उसको इस लॉ को चेंज करना पड़ेगा पार्लियामेंट से। और ये हुकूमत का आपको पता है कि टेन्योर खत्म होने वाला है, इनके पास
मैं नहीं समझता कि टाइम है कि ये उसको चेंज करने की पोजीशन में है। जो ये प्लान बना रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सोच ये है कि पीआईए का एक टाइम बाउंड प्लान बनाया जाए बाय हायरिंग शैडो मैनेजमेंट, और उसके एक्सपर्ट्स हों, मैनेजमेंट डे टू डे अफेयर्स के काम चलाए, और वो जो कंसल्टेंट्स या एक्सपर्ट्स या शोबे को जानने वाले लोग हैं उनको ये असाइन किया जाए कि वो पीआईए का एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान जो टाइम बाउंड हो चुके हुए, माजी में जितने रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बने हैं उनमें से एक में भी अमल दरामद नहीं हुआ, तो 3 से 6 माह के अरसे का एक प्लान बनाया जाए। उस प्लान के तहत जो थिंकिंग है अभी तक वो ये है कि पीआईए को डिवाइड किया जाए 3 से 4 कंपनीज के अंदर। इसका जो कोर बिजनेस है लाइन का, इसके बारे में कुछ सोचा जाए, क्योंकि इसके अलावा भी शोबे हैं पीआईए के, मसलन इंजीनियरिंग है, इसका किचन का एक बाकायदा पूरा एक डिपार्टमेंट है, इसके अलावा लाइट सर्विसेज इसके अलावा है। तीसरा, पीआईए का जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है उसको अनबंडल किया जाए, पीआईए को उसको मुख्तलिफ 3-4 कंपनीज में डिवाइड किया जाए। पीआईए के जो मुलाजमीन है इनका क्या किया जाए, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इनको आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले पीटीआई के अरसे में कुछ लोगों को वीएसएस जो है वो देकर फारिग किया गया, लेकिन उस टाइम एक तो असद उमर साहब की मेहरबानी कि उनकी वजह से वो लॉ में उन्होंने वो चेंजेस करवाई, दूसरा वो जब मिनिस्टर बने तो उन्होंने पीआईए को और स्टील मिल को प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से निकाल दिया। उसके नतीजे में लॉसेज हुए, उसका कोई हल नहीं तलाश कर सकी पीटीआई भी। तो अब ये मैं पीटीआई को सिर्फ ब्लेम नहीं कर रहा, ये पूरे सालों से ये इस पीआईए को नॉन प्रोफेशनल अंदाज में चलाया जा रहा है। अब हालत ये है कि पीआईए अपनी कोई ऑब्लिगेशन मीट करने के काबिल नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, वो मिसाल ये है कि सऊदी अरब ने 30 जून 2023 तक की डेडलाइन दे के पीआईए के नेविगेशन और टैक्सी, यहां पे किसी भी मुल्क के ऊपर से अगर आप परवाज करते हैं या उसकी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं तो उसके नेविगेशन के चार्जेस होते हैं। वो नेविगेशन के चार्जेस कोई $50 मिलियन के लगभग सऊदी अरब के बन गए थे। प्रॉब्लम यह थी कि पीआईए को मुश्किल थी ये पैसे फराम करने में, और अगर सऊदी अरब ये 30 जून को के बाद अब फ्लाइट्स जाने की इजाज़त न देता तो प्रॉब्लम यह था कि हम अपने जो इस दफ़ा हज पे लोग गए हैं उनको वापस कैसे लेकर आते। तो बड़ी मुश्किल से इस इशू को फॉर टाइम बीइंग रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। मसला यह है कि पीआईए अपनी कोई लाइबिलिटी पे करने के काबिल नहीं है। ये एक इदारा जिसमें सियासी बुनियादों पर भर्तियां की गई, ये कब तक चलेगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसका हल क्या होगा। हर तरह की सब्सिडीज, फौजियों से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर साफी, हर तरह के लोगों को के लिए इसके अंदर इनबिल्ट सब्सिडीज। खुदा का खौफ करें, हम सब रहम कर दें अपने ऊपर भी और अपने मुल्क के इदारों के ऊपर भी। ये तमाम फौजियों समेत सबकी सब्सिडीज खत्म हो। अगर पीआईए को चलाना है और चाहते हैं कि कायम रहे तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसकी लेकर आए। जो फौजी जिसने सारी उम्र, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई एक्सपर्टीज है, आप उसको पीआईए का सरबराह बना देते हैं। पिछले 75 सालों में देखें, आपको 50 से 55 साल कोई ना कोई फौजी और एयरफोर्स का बंदा इसका सरबराह नजर आएगा। और भाई आप नहीं चला सकते तो जान छोड़ दें उसकी। प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर करें, प्रोफेशनल लोगों को हायर करें। हमने बाहर से भी इसकी करने की कोशिश की, लेकिन हम ट्रू प्रोफेशनल्स और गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर
ये इदारे नहीं चला सकते। देखें, दुनिया में पीआईए एक ऐसी एयरलाइन थी कि जिसके पायलट्स, उसका स्टाफ, पूरी दुनिया की एयरलाइंस उनके उस सारी चीजों को फॉलो करती थी। और खासकर ये जो गल्फ की एयरलाइंस हैं, इन्होंने अपने बुनियादी जो ऑपरेशंस हैं वो पीआईए को देखकर सीखे हैं। लेकिन अब ये माजी की बातें हैं, माजी की बातों पे ना जाएं, आज क्यों देखें। आज पीआईए सबसे पीछे रह चुका है। तो पीछे जाने की वजूहात तलाश करें, इससे जान छुड़ाएं, इसको हम नहीं चला सकते। 600-650 अरब रुपए के लॉसेज है, मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा है, 650 से 700 अरब रुपए के लॉसेज है। ये क्या होगा इसका? इसके जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं उनको ही देख लिए। हम लाइबिलिटीज को पे करने के इस टाइम करंटली अगर हुकूमत से सब्सिडी ना लें तो काबिल नहीं है। इनके लोन्स के ऊपर भी हुकूमत सब्सिडी दे रही है, इनके जहाज खरीदने के लिए भी हुकूमत सब्सिडी दे रही है, इनके रोजाना के ऑपरेशन चलाने के लिए भी हुकूमत सब्सिडी दे रही है। इस अंदाज में कब तक पीआईए को चलाया जा सकता है? एक साल के दौरान इसके अरबों रुपए के लॉसेज है, ये नहीं चल सकेगा इस तरह। अब हल क्या है इसका? हल ये है कि इसकी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया जाए, बिल्कुल एक टाइम बाउंड हो, अनलिमिटेड। हमने देख लिया कि पाकिस्तान में प्लान बना के ये हुकूमत चली जाएगी, अगली हुकूमत इसको ओन ही नहीं करेगी, उससे अगली हुकूमत पता नहीं किसकी आएगी। तो कुछ सर्टेनिटी, खुदा का वास्ता है, इस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर सर्टेनिटी लेकर आए, एक रोड मैप हो, इसको अनबंडल करें, अनबंडल करने के बाद इसको प्राइवेटाइज कर दें। ये हुकूमत नहीं चला सकती, ये तय हो चुका है कि, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्तों को नवाज दें। ठीक तरह की प्राइवेटाइजेशन करें, दुनिया में जैसी प्राइवेटाइजेशन होती है उस तरह से करें। ठीक पैसे लेने की और मैक्सिमम पैसे लेने की कोशिश करें। मैनेजमेंट कंट्रोल दें तो उसके अंदर ठीक तरह से निगोशिएट करके दें, ताकि ये ना हो कि एक और गलत प्राइवेटाइजेशन हो और उसके बाद ना पीआईए के लोगों का कुछ बने और ना पीआईए के जो एसेट्स हैं वो भी औने पौने हम बेच भी दें और उसके नतीजे में कुछ हासिल भी ना कर पाए। तो एक मीडियम, शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी और उस पर गैर जनरदाराना तरीके से अमल दरामद ही पीआईए का हल है। वरना स्टेटस को के साथ अगर पीआईए को चलाया गया तो 1-2 साल से ज्यादा अब ये नहीं चल सकेगी, ये बंद हो जाएगी। सो द चॉइस इज ओवर्स। क्या हम इसको इस तरह से बंद करना चाहते हैं या इसको अपने पांव पे खड़ा करके इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं? प्राइवेटाइज करने के अलावा इसका हल हुकूमतों के पास नहीं है। यह पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो चुका है, चूंकि ना तो ठीक तरह से प्रोफेशनल हायर किए जाते हैं और ना ठीक टाइम पे डिसीजन होते हैं। ठीक टाइम पे अगर आप किसी भी प्रोफेशनल और कमर्शियल एंटिटी के डिसीजन नहीं करेंगे तो उसके नुकसानात को कभी भी आप काबू नहीं कर सकते। जमाना बदल चुका है, बदलते हुए जमाने के हालात के मुताबिक अपने इदारों को चलाएं तो हम चला सकेंगे, वरना ये बंद हो जाएंगे। तो हम बंद करना चाहते हैं तो ठीक है, बंद कर दें, या चलाना चाहते हैं तो इंसान के बच्चों की तरह इन इदारों को चलाने की कोशिश करें। चंद लोगों के फायदे, चंद लोगों के मफाद, चंद 100 लोगों के मफाद की खातर अपने इदारों को कुर्बान ना करें। अब ये बड़े बड़े लोगों का क्या मफाद है? ये ब्यूरोक्रेट्स, ये जर्नल्स, ये जर्नलिस्ट, ये क्या लोग पीआईए की फ्लाइट को डिले करवा देते हैं। जरा लेट हो गए, पीआईए की फ्लाइट को फोन करके डिले करवा देंगे, टिकट पे सब्सिडी मिल जाएगी। खुदा का खौफ करें, जान छुड़वाएं इससे और इस मुल्क पर रहम करें। मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।